जय हिंद मित्रों। मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को, इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि कोई भी दुनिया का सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश को सीखने और जानने के लिए अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना जानते हैं और किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना, चेंज करना जानते हैं तो ये मानकर चलिए कि हमारी अंग्रेजी जो है, हमारा इंग्लिश बहुत बेहतर है। तो मित्रों, उसी दिशा में हम इंग्लिश को और आसान बनाने के लिए इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। और ये टेक्निक हर सेंटेंस में आपके कार्य में आएगा और आप इस टेक्निक के द्वारा दुनिया के किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर कहीं भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा होगा तो आप उसका हिंदी समझ पाएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत परिश्रम करना होगा कि आप उन शब्दों का मतलब अगर जानते हैं तो निश्चित रूप से उसका हिंदी आप समझ पाएंगे। तो मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हमने आपको ये दो सेंटेंस लिखकर दिखाया। द पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन, सेंटेंस नंबर 1, एंड सेंटेंस नंबर 2, पोजीशन ऑफ द पीपुल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। तो मित्रों, हम सेंटेंस नंबर 1 पर आते हैं। द पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। तो मित्रों, सबसे पहले हम इस सेंटेंस में वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि हम वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। मित्रों, ये देखिए, आर वर्ब है और वर्ब को सेलेक्ट करने के बाद वर्ब के लेफ्ट साइड में जो वर्ड है उसको हम काउंट कर लेंगे। जैसे इंडिया लिखा है तो इंडिया हो गया नंबर 1, फिर ऑफ है, ऑफ हो गया नंबर 2, पीपुल है, पीपुल हो गया नंबर 3, पीपुल यानी कि द पीपुल। तो हमने वर्ब को पहले सेलेक्ट कर लिया, उसके लेफ्ट साइड में हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3, ये हो गया। उसके बाद हम सेंटेंस के सबसे लास्ट में जाएंगे और वहां जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको हम अगला नंबर देंगे नंबर 4, फिर इन है, इसको नंबर 5 और पुअर लिखा है ये नंबर 6। तो मित्रों, हमने पूरा नंबरिंग कर लिया और जो वर्ब है उसको हमने बना दिया नंबर 7। तो ध्यान दीजिए मित्रों, अगर आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दुनिया के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो 100% ट्रांसलेट होगा और आप उसका हिंदी समझ पाएंगे। तो हमने नंबरिंग कर दिया है, वर्ब को सबसे लास्ट वाला नंबर दिया, वर्ब के लेफ्ट साइड को हमने 1 2 3 नंबर दिया, फिर सबसे पीछे से 4 5 6, और जिस वर्ब को हमने अंडरलाइन किया था उसको हमने लास्ट वाला नंबर दिया नंबर 7। अब चलिए हम इसका हिंदी बनाते हैं। नंबर 1 यानी कि इंडिया, बोले तो भारत, भारत ऑफ का के की, तो भारत के, द पीपुल यानी कि लोग, भारत के लोग, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इन यानी कि में, पुअर यानी कि गरीब, आर यानी कि हैं। भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। मित्रों, यह रहा पहला सेंटेंस, भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को देखिए। इसमें वर्ब है आपका इज, इज को हमने अंडरलाइन किया, उसके बाद हम उसके लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे तो पहला सेंटेंस है इंडिया, इसको हमने नंबर 1 बना दिया, फिर ऑफ है, हमने इसको नंबर 2 बना दिया, रूरल साइट्स यानी कि द रूरल साइट्स,
ये हो गया नंबर 3, इन हो गया नंबर 4, द पीपुल हो गया नंबर 5, ऑफ हो गया नंबर 6 और पोजीशन हो गया नंबर 7। और फिर लास्ट में आएंगे पिटिएबल हो गया नंबर 8, वेरी वेरी पिटिएबल, ये दोनों एक साथ। उसके बाद इज हो गया नंबर 9। तो मित्रों अब देखिए, हमने वर्ब को पकड़ा, वर्ब के लेफ्ट साइड में जो वर्ड है उनको हमने नंबरिंग कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7 और लास्ट में नंबर 8। अब हम इसका हिंदी बनाना शुरू करेंगे। तो नंबर 1 इंडिया यानी कि भारत, इंडिया यानी कि भारत, भारत ऑफ यानी काके की, तो भारत के, द रूरल साइड्स यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, इन यानी कि में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग यानी कि लोगों, ऑफ का लोगों की, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, लोगों की स्थिति, पिटिएबल यानी कि दयनीय, यानी कि खराब कह सकते हैं, वेरी पिटिएबल यानी कि बहुत दयनीय, बहुत दयनीय है। मित्रों हमने आपको बताया कि हम दुनिया के किसी भी सेंटेंस को जो इंग्लिश में लिखा है इस टेक्निक से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो हमारे लिए आसान होगा। हम सेंटेंस को लिखेंगे या कहीं भी लिखा है तो सेंटेंस को हम उठाएंगे, उसमें हम वर्ब को सबसे पहले चुनेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, वर्ब के लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स हैं उनको हम नंबरिंग कर लेंगे। जैसे इंडिया को हमने बना दिया 1, फिर ऑफ को बना दिया 2, द रूरल साइड्स ये एक साथ है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र, क्षेत्र की विशेषता रूरल, तो ये एक साथ है इसलिए नंबर एक यानी कि कुल मिलाकर एक नंबर काउंट होगा, तो हमने इसको 3 बना दिया। प्रीपोजिशन इन है, इसको 4 बना दिया। द पीपुल 5 हो गया, ऑफ 6 हो गया और फिर पोजीशन 7, फिर लास्ट में जाएंगे और पीछे की तरफ आएंगे, वेरी पिटिएबल नंबर 8 और इज को लास्ट वाला नंबर देंगे नंबर 9। इस प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। चाहे जैसे हमने पहला सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, वर्ब को हमने सेलेक्ट किया, उसको लास्ट वाला नंबर देंगे जो भी नंबर आएगा, फिर उसके लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर लास्ट में जाएंगे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और वर्ब को हमने बोला था पहले ही कि लास्ट वाला नंबर देंगे तो लास्ट वाला नंबर 7 हो गया। तो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, इंडिया यानी भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। तो मित्रों इस तरह के टेक्निक को सीखने समझने के लिए आपको मेरे वीडियो को देखना है और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।